मानसून के साथ साथ घाटी में राजनीतिक रंग भी चढ़ चुका है। चाय की टपरी से लेकर राशन की दुकान तक हर जगह बस चुनाव की ही चर्चा है। फिर से जनता किसी पर विश्वास करेगी, फिर से रोड, चिकित्सा, बेहतर शिक्षा जैसे वादे किए जाएंगे और फिर से एक नया राजा चुना जाएगा। पर उसके बाद जो होगा वो कुछ अलग नहीं होगा, होना वही है जो पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। जो ये फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे छोटे से जानवर, ये हैं जंगली हिरन, जो कि अभी हरी हरी घास खाने के लिए निकले हैं और इनका पूरा झुंड है जो कि हमारे घर से सीधे सामने दिखाई देता है। सुबह में आपका स्वागत है। सुबह काफ़ी स्लो होती है हमारी, अक्सर छत से होती है और जैसे ही मॉनसून पीक पे जा रहा है वैसे ही राजनीतिक रंग भी एकदम से पीक पे जा रहा है। घाटी पे बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन शायद हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, पर वो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि साल भर में कभी दिखाई नहीं देते, आजकल दिखाई दे रहे हैं। शायद उन्हें नेता बोलते हैं, तो ये एक नई बात है। और हाथ जोड़े खड़े हैं दरवाजे पे, कह रहे हैं कि हमें जिताइए, हम विकास करेंगे और हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। पर पिछले कई सालों से हम उनकी बात मानते आते हैं, हर बार यही होता है और शायद इस बार भी मानेंगे, क्योंकि बातें मानना या फिर किसी की बातों में आ जाना ह्यूमन नेचर है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए चुनावी रंग कहाँ तक जाता है। फ़िलहाल घाटी का जो मौसम है, जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया सा मौसम है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बादल हैं। मौसम कभी खुलता है, कभी बंद होता है, पर हमारी ये यात्रा चलती रहती है। हमारी खिड़की पे बहुत दिन के बाद ये प्राणी दिखाई दिए। पहले तो डेली आते थे, पता नहीं, मुझे लग रहा है आजकल कहीं प्रवास में है, तो इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। आओ भाई आओ, इतना चटक पक्षी है ना ये, और बहुत ही मजबूत, खाने के बाद सीधे निकल लेता है बस। आज राजनीति का टॉपिक हमने अपने ब्लॉग में लिया है, तो मेरे को एक बात याद आ रही है कि चलिए, जीतने के बाद प्रधान का तो बनता ही है गांव में रहना, प्रधान तो दिखते ही हैं, पर क्या आपके गांव में कभी ऐसा हुआ है कि क्षेत्र पंचायत का दोबारा से भ्रमण हुआ है या फिर जिला पंचायत का दोबारा से भ्रमण हुआ है? और शर्त ये है कि वो उस गांव के रहने वाले ना हों। और हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी मतलब क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत वापस आए हों और उनने गाँव की सुध ली हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? बताइएगा। सामने देखिए कितना प्यारा सा झरना आ रहा है एकदम रोड पे। थोड़ा सा शीशा धो लिया जाए। लेकिन काम होता हुआ धीरे धीरे। वो तो सैल्यूट है, ये जो लेबर हैं वो नेपाल रीजन से हैं, तो इतनी भारी बरसात में भी ये लोग काम करते हैं। मतलब कठिनाई चाहे कितनी भी हो, इन्होंने उस काम को कर देना है किसी भी सिचुएशन में। न इनको चातुर्मास का डर है भाई, क्या है मतलब डर होगा कैसे? बात है पेट की, बात है भूख की, तो यार जहाँ पे भूख हावी हो जाती है ना, वहाँ पे डर निकल जाता है। देखो शाम को बंदरों को अटके दिया हो गया, कम से कम 15 से 20 बंदरों का जमा हो रहा है यहाँ, बताओ। और ये बंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। शाम के बजे 6 और आज ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब बैठने का मन नहीं हो रहा है। तो लेट्स हैव अ लिटिल वॉक, जस्ट लाइक ट्रेल वॉक, जो आजकल बहुत सारे नए वर्ड्स हैं ट्रेंडिंग में।
तो इनमें से एक ये भी है ट्रेल वॉक। तो ट्रेल वॉक है क्या, नॉर्मली एक ट्रेल होता है, एक रास्ता होता है, उस पर थोड़ी सी वॉक होती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेल वॉक। मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पे, ये ट्रेल पूरा क्रॉस करते हुए मैं इधर से ऊपर से वापस आऊँगा। बरसात के टाइम में छोटी मोटी एक्टिविटी करते रहना है ताकि आपकी फ़िटनेस बनी रहे और थोड़ा सा दिन ना अलग अलग सा रहे। ये मतलब डेली एक सा रूटीन ना हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ अलग हो पाए। लेट्स सी कब तक हो पाता है। बाकी आप रास्ता देख सकते हैं, इस तरह का रास्ता है। नाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनकी खूबसूरती पर चार चांद लग गए हैं बारिश की वजह से। पार्ट हो चुके हैं राइट और लेफ़्ट। पहले ये वाला पूरा सूख गया था, पर अभी बरसात की वजह से देखिए कितना पानी है इसमें। सिटीज़ में हम लोग ना थोड़े से स्पेस के लिए कितना सब तरस जाता है कि मतलब थोड़ी देर अकेले बैठने के लिए या फिर शांति से बैठने के लिए। अब देखो यहाँ पर कितना सारा स्पेस है। अभी आपको दिखा था सराउंडिंग, अभी मैं कहाँ पर बैठा हूँ। वाओ, साइड से नदी है और ये पूरा का पूरा एरिया सब खाली है। अभी देखिए ये है मेरी ड्रीम कैंप साइट। ड्रीम ही है, जब तक पूरा ना हो तब तक ड्रीम है। और मैं चाहूँगा कि आज नहीं तो आने वाले 10 सालों में यहाँ पे कैंप साइट बने और मैं यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने रिसेंटली एक वर्ड सुना था, दैट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप शहर में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, लेकिन मैंने एक दिन पहले ही सुना। इट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको मतलब नेटवर्क तो मिलते हैं, बेसिक नेटवर्क मिलते हैं जस्ट फॉर कॉल एंड कोई ऐसा फास्ट इंटरनेट या फिर 4G 5G आपको नहीं मिलता है। तो यार मैं इस चीज़ की ज़रूरत पहाड़ में रहते हुए भी महसूस करता हूँ कभी कभी कि यार फ़ोन बंद हो जाए या नेटवर्क ना चले। वैसे मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ, फिर भी मैं इस चीज़ की मतलब काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है मुझे कि डिजिटल डिटॉक्स हुआ जाए। तो डिजिटल डिटॉक्स के लिए इससे बेहतर जगह क्या ही होगी। मैंने क्यारी में छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, देखिए पौधा तो छोटा रह गया, ये रहा पौधा, और जो उसके बगल का झाड़ है वो कितना बड़ा हो गया। तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी, बहुत काम करने से कितना अंतर आ गया। साइड को इतनी झाड़ी है और यहाँ पे देखो कुछ हमारे पेड़ दिखाई देने लगे, फिर से कुछ तो लगे हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और वो पेड़ थे जो कि हम छोटी छोटी टहनियाँ लाए थे, मतलब इनकी लॉपिंग होती है, तो जब लॉपिंग के टाइम पे हमने टहनियाँ रोपी थी तो आज वो थोड़े से अस्तित्व में आ चुके हैं और थोड़ी बहुत ग्रोथ है उनमें। देखिए लग जाए तो बढ़िया है। तो अब निकलते हैं घर को क्योंकि शाम गहरा रही है और फ़िलहाल यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था तो है नहीं। अगर छोटा मोटा कोई ठिया होता तो यहीं पर भी रुक जाते, बट घर तो जाना पड़ेगा बॉस। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। और ये जो Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 की जो सीरीज़ आ रही है, तो ये था Day 5 फ्रॉम माउंटेन्स। बहुत मज़ा आ रहा है सब कुछ करने में, कवर करने में, छोटी छोटी चीज़ें करने में, और उसके बाद उसको एक कहानी के तौर पे पिरोने में। जल्दी मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के बाद बाय।